Assalamualaikum. Here I am going to discuss isolation of microorganism, which is also known as enumeration, colonization, and persistence of the microorganism. So here we will discuss the isolation of the rhizobacteria and then endophytic bacteria. Do not skip the video or any for numericals, as I have also solved numerical in this lecture, in this video. So please listen carefully and hopefully you will understand it very well. So starting, I am going to start it and I will explain it in Urdu because मुझे खुद भी लगता है कि उर्दू में जो भी चीज़ की जाए वो ज़्यादा अच्छे से याद रहती है, इंग्लिश में तो रट्टा ही होता है. माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो सॉयल, रूट, शूट, लीव्स, फ्लावर, सीड कहीं से भी आइसोलेट किए जा सकते हैं. लाइक अगर हम वो राइजोस्फीयर से आइसोलेट कर रहे हैं या रूट से तो हम उसे राइजोबैक्टीरिया बोलेंगे. अगर हम लीव से कर रहे हैं तो फाइलोबैक्टीरिया बोलेंगे. और इसी तरह अगर रूट्स के इनर पार्ट से कर रहे हैं या कोई भी पार्ट से कर रहे हैं तो उसे एंडोफिटिक बोलेंगे. एंडोफिटिक फ्रॉम इनर पार्ट होता है. तो आइसोलेशन ऑफ राइजोबैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कस करेंगे. देन इसमें हम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. तो पहले एक दफ़ा प्रोसीजर से गो थ्रू हो जाए ताकि इजीली आगे समझ आ जाए. आइसोलेशन राइजोबैक्टीरिया की राइजोस्फीयर से करते हैं. इसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो सैम्पल चाहिए, सॉयल सैम्पल राइजोस्फीयर का. मीडिया चाहिए, हाँ टीएसपी ले लें, एलबी ले लें, केबी मीडिया ले लें. फॉरसेप्स चाहिए, पेट्री प्लेट्स, पाइपेट, स्टिरर, डिस्टिल्ड वाटर, लेमिनर फ्लो हुड जिसमें हम मतलब वो कंटेमिनेशन से अवॉइड करते हैं, वर्कर को प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें परफॉर्म करेंगे. प्रोसीजर की तरफ आते हैं. सबसे पहले एक फ्लास्क लें, उसमें सॉयल ऐड कर लेनी है और 90 ml जो है वो वाटर ऐड कर लेना है. यहाँ पर एक चीज़ मिस है, हमने सस्पेंशन बनाने से पहले जो है वो डिसइंफेक्शन करनी है. डिसइंफेक्शन होपफुली आती होगी सबको. डिसइंफेक्शन में जो है वो हमने पढ़ा हुआ है कि हम 3 चीज़ें लेते हैं. एक उसमें हम एथेनॉल लेते हैं एंड देन उसके बाद हम NaOCl एंड देन डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं. तो एथेनॉल जो है वो 70%, उसमें 45 से 60 सेकंड के लिए. देन NaOCl 5% लेते हैं, उसमें 2 से 4 मिनट के लिए रखते हैं. और फिर तीन वॉशिंग्स करते हैं डिस्टिल्ड वाटर से 1-1 मिनट के लिए. ठीक है, तो इसमें जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाती है सरफेस. वैसे ये एंडोफिटिक में ज़्यादा रेफ़र करते हैं खैर, लेकिन आइसोलेशन में मुझे इसमें राइजोबैक्टीरिया में मुझे कंफर्म नहीं है. तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमने 90 ml वाटर लेना है फ्लास्क में. उसमें 10 ग्राम सॉइल ले लेनी है ताकि उसका सस्पेंशन बन जाए. अच्छे से उसको मिक्स कर लें, सस्पेंशन उसका बन जाएगा सॉइल का. फिर उसके बाद रैक लें, ट्यूब्स रैक होता है जिसमें स्पेस होती है ट्यूब्स रखने के लिए. उसमें 9 ग्लास ट्यूब रख लें. हर ट्यूब में 9 ml वाटर डाल देना है. उसके बाद जो हमने सस्पेंशन बनाया था एक फ्लास्क में उसमें से 1 ml मेजर करें और जो ग्लास ट्यूब आपने रैक्स में लगाई है उसमें फ़र्स्ट वाली ट्यूब में डाल दें. अब देखें यहाँ पर आपने जो है पहले जो सस्पेंशन बनाया, एक आपने वहाँ पर डाइल्यूशन की. डाइल्यूशन मतलब हमने वाटर जो डाला 90 ml, और उसके बाद अब दूसरी डाइल्यूशन हमने ये टेस्ट ट्यूब में कर लिया जिसमें हमने 9 ml वाटर डाला हुआ था. 9 ml वाटर, 1 ml हमने सस्पेंशन डाल दिया, टोटल 10 बन गया. और ऊपर भी हमने 90 ml 100 और 10 ग्राम सॉइल ली थी. इसको भी डाइल्यूशन फैक्टर जो है ना वो मैं न्यूमेरिकल में आगे सॉल्व करना दिखाऊंगी, वहाँ पर देखते हैं. तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास 2 डाइल्यूशन हो गई हैं. तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम जो लेंगे वो 10⁻⁻2 उसको लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि सस्पेंशन की रेशो पहले से हमारे पास 10⁻⁻1 थी. वो हम न्यूमेरिकल में देखते हैं कैसे कैलकुलेट किए, यहाँ पे जस्ट मैं डिस्कस करूँगी. अब हमने फर्स्ट ट्यूब में से 1 ml निकालना है और उसको सेकेंड में कर देना है. अब देखें पहले -2 था, अब एक और डाइल्यूशन -3 हो गया. बिल्कुल इसी तरह हमने सारी टेस्ट ट्यूब्स के लिए कर लेना है. टेस्ट ट्यूब नंबर 9 तक हमने सारा कर लेना है. जो हम अब हमने उसके बाद जो होता है अच्छा पहले देख लें कि जो हमने लेकर हर दफ़ा पिपेट से ट्रांसफ़र किया है तो उसमें हमने जो पिपेट की टिप होती है उसको स्टेरिलाइज लाजमी करना है. ठीक है, क्योंकि अगर उसको आप नहीं करेंगे या आप चेंज कर लें, उसकी टिप्स चेंज करने की ऑप्शन होती है, उसको रिमूव करके नेक्स्ट कर देते हो, नई टिप लगा लेते होते हैं. क्योंकि अगर हम बार बार एक ही यूज़ करेंगे तो बैक्टीरियल की जो कॉलोनी है वो हर एक में आगे जाने के चांसेस होते हैं, कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं. इसको मेथड को हम डाइल्यूशन प्लेट टेक्निक भी बोलते हैं. अब उसके बाद जो है हमने पेट्री प्लेट लेनी है और उसमें टीएसपी ऐड करना है. ठीक है, टीएसपी आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा होगा, आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए टीएसपी. और ट्रिप्टिक सोया ब्रोथ इसको कहते हैं. और इसकी अब ठीक है
कंपोजिशन आई थिंक ये ऐसे होता है हाँ ठीक है, टीएसपी हम कैसे बनाते हैं कि 3 ग्राम लेंगे पर लीटर ऑफ वाटर में टीएसबी ट्रिप्टिक सोया ब्रोथ। ओके देन नेक्स्ट उसके बाद हमने सेपरेट कर, अब जो हमने ट्यूब्स ली थी ना, अब आपने उस ट्यूब में से आप मतलब किस वाली नंबर, जो फर्स्ट ट्यूब्स होती हैं ना, 9 ट्यूब्स ली थी ना हमने, डाइल्यूशन की थी। फर्स्ट ट्यूब में ज़्यादा मल्टीपल कॉलोनीज होती हैं, दैन जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाते हैं सिंगल कॉलोनी आती जाती है। लास्ट वाली और फर्स्ट वाली से नहीं लेते होते, क्योंकि अगर हम फर्स्ट से लेंगे तो वहाँ पर मल्टीपल कॉलोनीज होंगी और लास्ट में चांसेस होता है कि कॉलोनीज बिल्कुल एंड हो जाए। तो हमारी कोशिश होती है हम अपना जो लेंगे आगे आइसोलेशन के लिए वो हम मिडल में से किसी से लें। तो उसके लिए हम जो है अब हमने पैट्री प्लेट्स ली, उस पर टीएसपी हमने किया, स्प्रेड अच्छे से कर लिया। उसके बाद आपने 100 माइक्रोलीटर ट्यूब से लेना है, ये जो हमने रैक्स में लगाई थी, और उसको विद द हेल्प ऑफ स्टीरर प्लेट पे, पैट्री प्लेट पे स्प्रेड कर देना है। और इसको तब तक आपने स्प्रेड करना है या स्टीर करना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरी प्लेट लेनी है, पैट्री प्लेट टीएसबी की, उस पर भी आपने 100 माइक्रोलीटर किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब से, लाइक आप कह लें आपने पहले जो है वो 5th टेस्ट ट्यूब से लिया था, अब आप 6 से ले लें, दैन 7 से ले लें। इस तरह आपने डिफरेंट टेस्ट ट्यूब से डिफरेंट पैट्री प्लेट्स प्रिपेयर कर लेनी है। अब यहाँ से हम जो है वो काउंटेबल कॉलोनी काउंट कर सकते हैं। आपने अच्छे से प्लेट को पैराफिन वैक्स से कवर करना है और उसके बाद उसको इंक्यूबेटर में रख देना है 28 डिग्री सेल्सियस पर, और 24 आवर्स बाद आपने उसकी कॉलोनी ग्रोथ चेक कर लेनी है। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि कॉलोनी जो होती है वो 30 से ज़्यादा होनी चाहिए और 200 से कम होनी चाहिए। अगर आपके पास ये अमाउंट नहीं आती तो फिर इसका मतलब आप दोबारा जो है वो फर्दर इसको डाइल्यूशन करें। उसके बाद ठीक है, इंक्यूबेटर में रख दिया, चेक ग्रोथ इन आइसोलेशन ऑफ द माइक्रोब ऑन द टीएसपी प्लेट कैन बी डन। ओके, 3 तरह से हम आइसोलेशन कर सकते हैं माइक्रोब्स की। एक पॉरिंग मेथड है, दूसरा स्प्रेडिंग, और तीसरा ड्रॉप मेथड है। जब हम पॉरिंग करते हैं तो उसमें माइक्रोब्स के चांसेस होते हैं कि वो स्टे डाउन हो जाते हैं। स्प्रेडिंग जो है ये ज़्यादा बेस्ट मेथड है, और हमने अभी ऊपर अपने इस प्रोसीजर में स्प्रेडिंग का मेथड ही यूज़ किया था, जिसमें हमने देखें यहाँ पर कहीं लिखा होगा, हाँ ये देखें स्टेप नंबर 9 में लिखा हुआ है कि स्प्रेड 100 माइक्रोलीटर फ्रॉम द ट्यूब ऑन द प्लेट विद द हेल्प ऑफ स्टीरर। हमने स्प्रेडिंग की थी। अगर आप ड्रॉप यूज़ करेंगे तो ये कॉलोनाइजेशन के लिए होता है। इन सब के आगे मैंने ये कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये जो है हम न्यूमेरिकल्स में वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें फर्स्ट वन जो है, अगर तो आप के पास 1 ml है, हम जब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम 1 ml ही लेते हैं, ठीक है। 1 ml हर सूरत हमारे पास होना चाहिए। अगर आपने स्प्रेडिंग की है तो आपके पास आप 100 माइक्रोलीटर से करेंगे। देन अगर आप ड्रॉप्स ले रहे हैं तो आप 10 माइक्रोलीटर लेंगे, जो स्टेप नंबर 9 हमने ऊपर देखा है। यहाँ स्प्रेडिंग है तो देखें हमने 100 माइक्रोलीटर लिया ना, और अगर यहाँ पर हमारे पास पोर होता, हम कहते कि पोर, तो फिर यहाँ पर 1 ml आना था, 1 ml फ्रॉम द ट्यूब। और अगर हम यहाँ पर कहते कि ड्रॉप तो फिर ड्रॉप के लिए यहाँ पर हमने 10 माइक्रोलीटर लिखना था। अब उसके बाद स्प्रेडिंग हो गई, इंक्यूबेशन भी कर ली, अब कॉलोनीज़ आ गई। लाइक नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ हमारे पास आई हैं 125, और हमने लेट कर लिया, क्योंकि हमने काउंट तो नहीं की, तो हमने लेट कर लिया कि ये 10⁻⁻⁵ पर आई हैं। अच्छा देखें, कैलकुलेशन ऑफ CFU का फॉर्मूला है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। अगर हमने पर ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल, ओके वन मोर थिंग यहाँ पर कि ड्राई सॉइल में ही हमेशा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फाइंड आउट करते हैं। अगर सॉइल वेट होगी, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, देन कंटेमिनेशन हो जाती है। और यहाँ पर भी जब हमने पैट्री प्लेट प्रिपेयर करते हैं तो आपने पैट्री प्लेट को जो है उसका जो कैप होता है उस पर चेक करना है कि पहले से कोई वेपर्स या कोई मॉइस्चर ना हो जब आपने उसको पैराफिन से सील करना है, अदरवाइज उसमें कंटेमिनेशन हो जाती है। और इसका फॉर्मूला है 1/डाइल्यूशन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ कॉलोनीज और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम यूज्ड। अब ये जो वॉल्यूम है कि यहाँ पर हम वो ले रहे हैं जो हमने पैट्री प्लेट में लिया था उससे ट्यूब से, ठीक है। पैट्री प्लेट से जो हमने ट्यूब में लिया था, जो कि स्टेप नंबर 9 में हमने 100 माइक्रोलीटर लिया है। लेकिन आपने जब कैलकुलेशन करनी है तो आपने पहले इस 100 माइक्रोलीटर को
देखना है कि ये किस तरह जो है वो 1 ml बन सकता है, वो वॉल्यूम आपने यहाँ पर पुट करना है फार्मूला में। ये मैं दोबारा बात रिपीट करती हूँ, जो वॉल्यूम आपने वॉल्यूम की वैल्यू फार्मूला में पुट करनी है, वो आपने वो वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है जो आपने ऊपर वॉल्यूम यूज़ किए, उसको आप किस तरह 1 ml बना सकते हो वो आपने लिखना है। लाइक 100 माइक्रोलीटर है, इसको कन्वर्ट करें 100 माइक्रोलीटर किस तरह 1 ml बन सकता है, ये मैंने आगे लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर भी लिख कर बता देती हूँ। आपके पास 100 माइक्रोलीटर है ना, वेयर एक सेकेंड, 100 है हमारे पास, ओके हमारे पास 100 माइक्रोलीटर है। 100 माइक्रोलीटर का मतलब है 100 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करके लिखूँ, यहाँ पर स्पेस भी नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 100 इंटू 10⁻⁻³ एंड देन मल्टीप्लाई -3, 2 दफ़ा लाइक मैंने -3 कर दिया है। यहाँ पर माइनस लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन आप साथ साथ नोट करें ताकि मिस्टेक ना हो। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। अगर ये हमारे पास है 100 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, -6 को लाइक 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ एंड देन फिर 10⁻⁻3। अब ये वाला एक जो -3 है, इसकी जगह अगर हम मिली लिख दें, क्योंकि मिली जो होता है वो 1/1000 के इक्वल होता है ना, 1 मिलीलीटर इज़ इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। तो वैसे भी मैंने ये प्रीफिक्सेस याद की हुई हैं, अगर आपने 509 के लेक्चर सुने हैं तो वहाँ पर मैंने ये सारा इस तरह करना बताया हुआ है कि -3 है तो उसको हम मिली लिखते हैं। ये प्रीफिक्सेस होती हैं, फिज़िक्स में भी सबने पढ़ी होंगी, होप सो। तो आप देखें ये 10⁻⁻3, इस वाले को तो हमने मिली में लिख दिया, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला देखें, ये वाला 10⁻⁻3 और ये वाला 100 जो है, अगर आप इसको सॉल्व करें 100 और ये 10⁻⁻3, ये आपके पास बन जाता है 100/1000, ठीक है। वो मैं -3 को नीचे ले आई हूँ तो वो 1000 में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखें 2 0 से कट जाएंगे, ये आपके पास बच जाएगा 1/10। और अगर अब आप इस 10 को ऊपर लेकर आते हैं, यहाँ पर 10 की पावर 1 है, जब आप इस 10 को ऊपर लेकर आएंगे तो ये आपके पास 1/10 -1 जो है पावर, वो 10 की पावर -1 बन जाएगी। अब देखें हमने 100 माइक्रोलीटर को 10⁻⁻1 मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब ये आपने याद रखना है कि जहाँ पर भी 100 माइक्रोलीटर आएगा वहाँ पर आपने 10 वॉल्यूम लिखना है। ये मैं एक दफ़ा दोबारा आगे न्यूमेरिकल में भी सॉल्व करके आपको दिखा दूँगी। ओके, यहाँ पर तक हो गया। देन न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। हमने लेट किया कि हमारे पास सॉइल सैंपल जो है वो 10 ग्राम है, उसको हमने 10 ग्राम, ये जो हमने ऊपर प्रोसीजर में लिखा है, उसको 90 ml वाटर में हमने डिज़ोल्व किया। डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो 10⁻⁻4 लिया है हमने। डाइल्यूशन फैक्टर वो है जिसमें हमने जहाँ से हमने जिस ट्यूब से सैंपल लिया है, ठीक है, पेट्री प्लेट जिससे हमने प्रिपेयर किया है। नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ 125, मॉइस्चर लेवल 30% है और वॉल्यूम हम इसमें 1 ml ऐड करेंगे। ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है क्योंकि इसमें वॉल्यूम की कोई कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी, सीधा सीधा 1 ml ले लिया है। तो CFU पर ग्राम ड्राई सॉइल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये उसका हाफ फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये मॉइस्ट सॉइल के लिए पहले हमने निकाला, या आप पहला मॉइस्चर कंटेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले एक इस मेथड से देख लें, देन दूसरा मेथड भी आगे सॉल्व्ड है। 1 डाइल्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ एंड 10 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम यूज्ड। यहीं पे मैं एक चीज़ आपको और एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो डाइल्यूशन फैक्टर है, दिस वन, अगर ये आप 1 डाइल्यूशन फैक्टर लिख रहे हैं तो आपने यहाँ पर 10⁻⁻4 लिखना है, लेकिन आप इस फार्मूला को सिंपल भी लिख सकते हैं, डाइल्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम यूज्ड। तो अगर आप डाइल्यूशन फैक्टर ऊपर लिख रहे हैं तो आपने पावर में माइनस नहीं लिखना, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर आप डाइल्यूशन फैक्टर डायरेक्ट ऊपर ही लिखना चाह रहे हैं, लाइक डाइल्यूशन फैक्टर नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम यूज्ड, तो आपने माइनस नहीं लिखना। लेकिन यहाँ पर हमने 1 डाइल्यूशन फैक्टर लिखा है तो हम पावर में माइनस लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने वैल्यू सिंपल पुट की हैं डाइल्यूशन फैक्टर की,
कॉलोनीज़ की वॉल्यूम हमने 1 ml ही लिया था, तो यहाँ पर ये मेरे पास मॉइस्ट सॉइल के लिए आ गया। मॉइस्चर कंटेंट हमने 30% कहा था। मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला। मॉइस्चर कंटेंट इज इक्वल्स टू मॉइस्चर वेट माइनस ड्राई वेट ओवर ड्राई वेट, या मॉइस्ट वेट को आप फ्रेश वेट भी यहाँ पर कह सकते हैं। मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास परसेंटेज में था 30%, और मॉइस्ट वेट मतलब सॉइल का जो हमने इनिशियल वेट फ्रेश वेट लिया था वो 10 था। ड्राई वेट को हमने फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल प्रोसीजर है। परसेंटेज ख़त्म की है, देन नीचे जो एक्स था उसको उधर ये 30/100, ये देखें, पहले ये परसेंटेज ख़त्म की 30/100 की, देन उसके बाद ये जो एक्स है हमारे पास, ये वाला एक्स है, ठीक है। इस एक्स को मैं 30 की तरफ ले गई हूँ, यहाँ पर नीचे डिवीजन में था तो उस तरफ मल्टीप्लिकेशन में हो गया। देन इस तरफ ये सारा आप देख लें, इसको आपको सॉल्व करना आता होगा। 30/100 0.3x हो जाएगा। दैन 10 माइनस एक्स इस तरफ आकर प्लस एक्स हो जाएगा, और इसको आप प्लस करेंगे 1.3x, 1.3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से जाकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आपके पास ड्राई वेट आ जाएगा विच इज़ 7.69। अब आपने पर ग्राम CFU आपने पहले से फाइंड आउट कर लिया था, आपने सिंपल उसको ड्राई वेट से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास ये CFU पर ग्राम ड्राई सॉइल आ जाएगा। ये था हमारा राइजोबैक्टीरिया के लिए CFU कैलकुलेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं एंडोफिटिक बैक्टीरिया के लिए। एंडोफिटिक बैक्टीरिया का सबसे पहले प्रोसीजर देख लेते हैं। एंडोफिटिक बैक्टीरिया जो है उसको इनर सैप से आइसोलेट करते हैं। लाइक रूट सैंपल लें, उसके अच्छे से वॉशिंग करें और उससे रूट टिश्यू ले लें। रूट टिश्यू जो है वो हम 2 से 3 ग्राम लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर अगर 1 to 2 ग्राम लिखा है तो साथ लिखा हुआ है इट्स अप टू यू, लेकिन मोस्टली जो हम लेते हैं वो 2 से 3 ग्राम ही लेते हैं। इसको नोट कर लें, 2 से 3 ग्राम। देन 9 to 15 ml हमने सेलाइन बफ़र ऐड करना है। सेलाइन बफ़र हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सेलाइन बफ़र जो होता है ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल को एडजस्ट करता है और माइक्रोबियल की कॉलोनी को डिस्टर्ब नहीं होने देता। इसलिए हम वैसे तो हम वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन हम सेलाइन बफ़र ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज़ करने के लिए। 9 to 15 ml हमने स्लाइन बफ़र लिया। स्लाइन बफ़र जो है ना वो 3 to 5 टाइम्स होता है। अब मैंने यहाँ पर 9 और 15 किस तरह लिखा है, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि हमने 3 ग्राम सॉइल ली है। 3 ग्राम मतलब 3 को आप 5 टाइम्स डाइल्यूट कर लें तो 3 × 5 इज़ इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पर हम 15 ml जो है वो सेलाइन बफ़र लेंगे, और डिस्टिल्ड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रीज़न मैंने आपको बता दिया कि स्लाइन बफ़र क्यों प्रेफर करते हैं। इसको अच्छे से पिसल मोटर मतलब इसको क्रश कर लें, ग्राइंड कर लें और इसका सस्पेंशन बना लें। उसके बाद एपेंड ऑफ ट्यूब्स लें 9 ml की, और 900 माइक्रोलीटर सेलाइन बफ़र उसमें डालें। जो हमने सस्पेंशन बनाया था उसमें से 100 माइक्रोलीटर सस्पेंशन लें एंड उसको मिक्स कर दें ट्यूब 1 में, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने रैक्स में ट्यूब लगाई थी पिछले प्रोसीजर में। बिल्कुल राइजोबैक्टीरिया के लिए एंडोफिटिक में भी ऐसे ही होगा कि आपने रैक्स में ट्यूब लगानी है। जो आपने सस्पेंशन बनाया है उसमें हर ट्यूब में सबसे पहले आपने 900 जो है वो सेलाइन बफ़र माइक्रोलीटर सेलाइन बफ़र ऐड करना है। उसके बाद 100 माइक्रोलीटर सस्पेंशन लें, उस सस्पेंशन लें और ट्यूब 1 में डाल दें। अब ट्यूब 1 से आपने ट्यूब 2 में डाल देना है। देन उसके बाद आपने ट्यूब 2 से 3 में सिमिलरली इसको कंटिन्यू रखें सारी ट्यूब्स के लिए। स्टेप 9 में देखें, अब सैंपल आपने 10⁻⁻4 या -5 रेशो ट्यूब से लेना है, जो कि हमारे पास ट्यूब नंबर 4 या 5 होगी, और इंक्यूबेट करते हैं उसको। हाँ सबसे यहाँ पर आई थिंक स्टेप मिस है। ओके यहाँ पर स्टेप मिस है पैट्री प्लेट्स वाला, कि हमने पैट्री प्लेट्स प्रिपेयर करनी है, उस पर मीडिया TSP पैट्री प्लेट्स बिल्कुल इसी तरह जैसे राइजोबैक्टीरिया को किया था। TSP मीडिया पैट्री प्लेट्स पर प्रिपेयर करें, देन स्प्रेडिंग कर दें इसकी सस्पेंशन ट्यूब से लेकर जो हमारे पास ये बना है। 100 माइक्रोलीटर लेना है हमने ट्यूब से भी। उसके बाद 10th स्टेप इंक्यूबेट करें 28 डिग्री सेल्सियस पर 1 डे लाइक 24 आवर्स, और कॉलोनीज़ काउंट कर लें। प्रेजेंस परसिस्टेंट कॉलोनाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। ओके उसके बाद CFU कैलकुलेशन, इसकी भी CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, जस्ट इसमें जो एक फैक्टर ऐड होता है वो है एलिक्यूट फैक्टर, और एलिक्यूट फैक्टर जो है वो बफ़र जो हमने यूज़ किया सेलाइन बफ़र उसकी वैल्यू होती है जो हम इसमें यूज़ करते हैं। इसका न्यूमेरिकल देखें, हमने लेट किया कि 48 कॉलोनीज़ आ रही हैं 10⁻⁻4 पर, और सॉइल का जो ड्राई वेट है वो 1.8 है। अब यहाँ पर उन्होंने ड्राई वेट ही दे दिया, मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, तो हमें फाइंड आउट भी नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, 1/डाइल्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलोनीज़ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम यूज्ड इनटू एलिक्यूट फैक्टर।
सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करें। देखिए यहाँ पर मैंने जो है वो डाइल्यूशन फैक्टर पहले ही ऊपर की तरफ लिखा है, तो मैंने उसके साथ माइनस नहीं लिखा। अगर मैं इसको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखती 1 बाई डाइल्यूशन फैक्टर, तो मुझे यहाँ पर 1/10⁻⁴ लिखना पड़ता। तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया, मैंने ऊपर ही 10⁻⁴ लिख दिया। नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ 48 आई हैं और वॉल्यूम जो है वो हमारा 10 आएगा। अच्छा, वॉल्यूम यहाँ पर 10 कैसे आएगा? वॉल्यूम जो है, लेट मी राइट, वॉल्यूम जो है वो हमारे पास, हमने जो पेट्री प्लेट में लिया ना ट्यूब से, हमने लिया था 100 माइक्रोलीटर। ठीक है, ये स्टेप प्रोसीजर में नहीं लिखा हुआ, हमने 100 माइक्रोलीटर लिया था और अब आपने 100 माइक्रोलीटर को जो है वो मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। 100 जो है, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास बनेगा 1000 माइक्रोलीटर बन जाएगा। ठीक है, 1000 माइक्रोलीटर बन जाएगा। और जो 1000 माइक्रोलीटर होता है, 1000 माइक्रोलीटर इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 माइक्रोलीटर 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर हमने जो बैटरी प्लेट में वॉल्यूम लिया था वो 100 माइक्रोलीटर लिया था ट्यूब में से, तो इसलिए अब हम जो फार्मूला में वॉल्यूम की वैल्यू लिखेंगे वो 10 लिखेंगे। यहाँ देखें, मैंने वॉल्यूम की वैल्यू 10 लिखी है। एलिक्यूट फैक्टर 15, ओवन ड्राई वेट से उसको डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा। और ये मैंने डिसइंफेक्शन का पहले ही बता दिया था कि हम डिसइंफेक्शन करते हैं, उसके लिए 3 चीज़ें होती हैं, 70% एथानॉल, 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड और 3 वॉशिंग्स देते हैं डिस्टिल्ड वाटर से। ओके, नेक्स्ट एक कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व किए हैं, उनको देखते हैं। कैलकुलेट CFU पर ग्राम ड्राई सॉइल इफ़ द मीन प्लेट काउंट इज़ 108 फ्रॉम द सॉइल सस्पेंशन इन विच 20 ग्राम सॉइल वाज डिसॉल्व्ड इन 190 ml वाटर। ये सॉइल सस्पेंशन का उन्होंने आपको बताया है कि 20 ग्राम सॉइल सस्पेंशन कैसे, सॉइल सस्पेंशन बना कैसे है। 20 ग्राम सॉइल लिया, उसको 190 मिलीलीटर ऑफ वाटर में हमने डाइल्यूट किया, 190 मिलीलीटर वाटर में डिज़ोल्व किया है। अब अगर आप यहाँ पे सबसे पहले इसका डाइल्यूशन फैक्टर निकालें, 20 और 190 है ना, तो टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करें। 190 + 20 ये कितना हो जाएगा? 9, 10, 11 और ये 210 हो जाएगा, 210 मिलीलीटर। ठीक है, और 210 मिलीलीटर टोटल हो गया। हमारे पास सैंपल कितना है? 20, तो 210 को अगर आप 20 से डिवाइड करें तो ये आपके पास 10 आता है। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास एक डाइल्यूशन फैक्टर आ गया जो कि 10 है। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि उसको फर्दर डाइल्यूट किया 10 टाइम्स, मतलब फर्दर डाइल्यूशन उसकी 10 हुई। एक हमने पहले पीछे फाइंड आउट की, डाइल्यूशन सस्पेंशन में 10 हुई, 10 × 10, आपके पास टोटल डाइल्यूशन जो है वो 100 होगी। 100 को आप जो है वो 10⁻² लिखते हैं। मॉइस्चर उन्होंने आपको 25% दिया है। सबसे पहले मैं इसका मॉइस्चर कैलकुलेट करूँगी। देखें फार्मूला सेम जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, फ्रेश वेट में से ड्राई वेट माइनस करें, डिवाइडेड बाय ड्राई वेट। ओके, ये आप इसको सिंपल देख लें, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, एंड खुद से फाइंड आउट कर लें, ईजी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। CFU पर ग्राम ऑफ द ड्राई सॉइल, फार्मूला वही है, 1 बाई डाइल्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलोनीज इनटू वॉल्यूम ओवर ड्राई वेट। अब यहाँ पर उन्होंने वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया हुआ कि हमने जो कॉलोनीज काउंट की हैं प्लेट से, उसमें हमने कितना वॉल्यूम लिया था पेट्री प्लेट पर ट्यूब से। हम इसमें खुद से ऐड करेंगे कि वॉल्यूम जो था वो हमने 1 मिलीलीटर के लिए सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। तो इसीलिए वॉल्यूम की कोई कन्वर्जन, कोई फैक्टर नहीं यहाँ पर लिखना। देखिए, मैंने डाइल्यूशन फैक्टर 1 बाई डाइल्यूशन फैक्टर लिखा है ना, तो मैंने 10⁻⁻² लिखा है। अगर मैं सिंपल लिखती, मतलब डाइल्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलोनीज मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो मैं यहाँ पर 10⁻² मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखती। ओके, ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें देखें, 5 ग्राम ऑफ द वीट स्टेम टिश्यू with a moisture content of 38 on the dry weight basis analyzed for the endophyte। ये एंडोफिटिक बैक्टीरिया के लिए है। The dilution was made from 10⁻⁻1 to 10⁻⁻4। मतलब ये हमने इतनी जो है वो रैक्स में ट्यूब बनाई है 1 से लेकर 4 तक। 10 माइक्रोलीटर ऑफ 10⁻⁻4 इज़ स्पॉटेड इनोक्यूलेटेड। यहाँ पर उन्होंने आपको वॉल्यूम दे दिया है कि 10 माइक्रोलीटर हमने ट्यूब से लिया, देन उसकी आपने इनोक्यूलेशन ली। और 10 माइक्रोलीटर कौन सी ट्यूब से लिया? ट्यूब नंबर 4 से। एंड रिजल्ट इन 35 बैक्टीरियल कॉलोनीज़। अब नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ भी गिवन है, हमने CFU कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप इसका एलिक्यूट फैक्टर निकालें। एलिक्यूट फैक्टर जो है वो, अब देखें, हमारे पास 5 ग्राम सैम्पल था, 5 ग्राम सॉइल सैम्पल है, तो उसके लिए हमने इसको
5 टाइम्स ही सेलाइन बफर में अगर ऐड किया है तो इसलिए एलिकेट फैक्टर जो है वो इसका 25% है। मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करें, फ्रेश वेट माइनस ड्राई वेट ओवर ड्राई वेट। सिंपल है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगी। आप यहाँ से मॉइस्चर कंटेंट निकालें। CFU पर ग्राम ड्राई सॉइल का फॉर्मूला 1 by dilution factor multiply by number of colonies multiply by Ellicott factor and then multiply by volume। स्पेस इशू की वजह से मैंने इन तीनों को नीचे की तरफ को लिखा हुआ है, लेकिन ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। डिवाइडेड बाय ड्राई वेट, वैल्यूज़ पुट कर दें। डाइल्यूशन फैक्टर अगर 1 बाय में लिखूंगी तो 1/10⁻⁴ लिखा जाएगा, और अगर मैं सिंपल लिखूंगी तो 10⁻⁴ लिखूंगी। मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 25 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 100 जो है ये वॉल्यूम आया है। वॉल्यूम ओके, वॉल्यूम यहाँ पर उन्होंने आपको 10 माइक्रोलीटर दिया हुआ है। अब आपने 10 माइक्रोलीटर को है जो 1000 बनाना है। 10 माइक्रोलीटर कैसे 1000 माइक्रोलीटर बन सकता है? अगर आप 10 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास, सॉरी मैंने एक एक्स्ट्रा डाल दिया है 0। 10 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास जो है वो 1000 बन जाता है। 1000 माइक्रोलीटर, और 1000 माइक्रोलीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1 मिलीलीटर के। ठीक है, अब आपने जो फैक्टर लिखना है, जो वॉल्यूम के लिए आपने वैल्यू लिखनी है वो आपने ये 100 लिखनी है। ठीक है, ये 100 वैल्यू आपने वॉल्यूम के लिए लिखनी है। ये मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा भी है कि वॉल्यूम 1 मिलीलीटर होना चाहिए। 1000 माइक्रोलीटर जो है वो 1 मिलीलीटर के इक्वल है। अगर आपको 10 माइक्रोलीटर गिवन है तो आप देखें आप 10 को 1000 कैसे बना सकते हैं। 10 को 100 से मल्टीप्लाई करें वो 1000 बन जाएगा। इसलिए जो हमने वॉल्यूम लिखना है वो 100 लिखना है। ठीक है, 10 माइक्रोलीटर गिवन है तो आपने वॉल्यूम 100 लिखना है। होपफुली इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, इतना मुश्किल नहीं है। आप इसको वैसे ज़ुबानी भी याद रख सकते हैं कि अगर 10 माइक्रोलीटर है तो आपने 100 लिखना है वॉल्यूम फार्मूला में, जी फार्मूला में। और अगर आपको 100 माइक्रोलीटर गिवन है क्वेश्चन में तो आपने उसको 10 फार्मूला में लिखना है। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने उसको 1 ml बनाना है, क्योंकि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको माइक्रो में नहीं मिलीलीटर में ही एक अलग वैल्यू गिवन है। देखते हैं उसको भी। तो यहाँ से आप देखें आपने CFU पर ग्राम ड्राई वेट हमने पहले से कैलकुलेट कर दिया था, सिंपल वैल्यूज़ पुट की हैं और आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देखें, 5 मिलीलीटर या आप यहाँ पर 5 ग्राम भी कह लें। ओके, यहाँ पर इसको थोड़ा स्टेटमेंट को चेंज करके नोट करिएगा, या इसको मैं बोल देती हूँ। यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है कि 5 मिलीलीटर ऑफ द बैक्टीरियल कल्चर इज़ एडिड टू 45 मिलीलीटर ऑफ वाटर, लेकिन आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 5 ग्राम ऑफ सॉइल इज़ एडिड टू 45 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लें। 5 ग्राम ऑफ सॉइल इज़ एडिड टू 45 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 2 डाइल्यूशंस ऑफ 1/100 वर मेड। ये उन्होंने अब आपको डाइल्यूशंस बताई हैं कि 1/100 की रेशो से बनाई हैं, 1:100 की बनाई है डाइल्यूशन। 0.1 ml इज़ प्लेटेड ऑन एगर फ्रॉम द लास्ट डाइल्यूशंस। लास्ट डाइल्यूशन मतलब 2 डाइल्यूशन ली थी ना, तो फर्स्ट वाली से नहीं हमने लिया, सेकंड वाली डाइल्यूशन से जो है 0.1 ml लिया है प्लेट पर, पेट्री प्लेट पर। देन उसके बाद इंक्यूबेट किया, देन 137 कॉलोनीज काउंट हुई हैं उस पर। अब CFU कैलकुलेट करना है अगर मॉइस्चर 20% है सॉइल का, तो आप सबसे पहले इसका डाइल्यूशन फैक्टर पहले वाला कैलकुलेट करें। डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो टोटल आपने करना है 5 ग्राम सॉइल है, 45 वाटर में डिज़ोल्व हुई है तो 50 आ जाएगा। 50/5 जो हमारे पास सॉइल का इनिशियल है वेट, उस पर डिवाइड करें, आपके पास डाइल्यूशन फैक्टर आ जाएगा 10। उसके बाद उन्होंने आपको कहा था कि फर्दर 2 डाइल्यूशंस की गई हैं 1/100 की, तो मैं सिंपल 100 डाइल्यूशंस को मल्टीप्लाई करूँगी टोटल डाइल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। पहली डाइल्यूशन जो हमने सॉइल की बनाई, देन उसके बाद 2 डाइल्यूशंस हुई, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास टोटल डाइल्यूशन फैक्टर जो आएगा वो 10⁻5 आएगा। यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट का सेम फार्मूला, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रही, इसको जस्ट आप वैल्यू को नोट डाउन कर लें। CFU पर ग्राम ड्राई सॉइल की तरफ मूव करें तो डाइल्यूशन फैक्टर, यहाँ पर मैंने फार्मूला भी दूसरी तरह लिखा है। लाइक मैं अगर 1 बाय डाइल्यूशन फैक्टर लिखती तो मैंने यहाँ पर ये जो टोटल डाइल्यूशन में 10⁻5 लिखा है, मैं इसको न्यूमेरिकल में 1/10⁻⁻5 पुट करती। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा लाइक कह लें कि टाइम सेव करने के लिए इस तरह कर लिया है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आ रही इसकी तो आपने बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे हम ऊपर वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। 1 बाय डाइल्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलोनीज एंड देन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ओवर ड्राई वेट।
यहाँ पर डाइल्यूशन फैक्टर, नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़, वॉल्यूम ओवर ड्राई वेट। अब देखें आपको इसमें वॉल्यूम की थोड़ी सी अगर कन्फ्यूजन है तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू 10 लिखी है, जबकि मुझे उन्होंने वॉल्यूम जो दिया था वो 0.1 दिया था। अब 0.1 को मैंने 1 ml बनाना है, तो सिंपल अगर मैं 0.1 को यहाँ पर अगर मैं 0.1 है, इसको अगर मैं सिंपल मल्टीप्लाई करती हूँ 10 से, तो मेरे पास जो आता है वो 1 आंसर आता है। ठीक है, ये ऑलरेडी ml में गिवन था तो इसलिए 1 ml सिंपल बन गया 10 से मल्टीप्लाई करने से। अब जो मैंने लिखना है वो मैंने ये वाला 10 वैल्यू जो है वो फार्मूला में लिखनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 लिखा है वॉल्यूम। अब इन सबको सॉल्व करें तो ये हमारे पास CFU पर ग्राम ड्राई सॉइल आ गया। और इसमें कोई चीज़ जो मुझे एक्सप्लेन करनी हो, लेट मी सी, नहीं इसमें ऐसा और तो कुछ नहीं है। जस्ट एक चीज़ एंडोफिटिक बैक्टीरिया के लिए है कि एंडोफिटिक बैक्टीरिया की जब हम उसमें रूट सैंपल लिया, हमने उसको ट्यूब्स में लिया। हम ट्यूब्स एप एंड ऑफ ट्यूब ले रहे थे जिसमें हमने 9 ml या जितना भी हमने ऐड किया था। तो अगर यहाँ पर आपको ml की जगह माइक्रोलीटर आ जाए तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज अगर ऐसे भी आ सकता है कि 900 माइक्रोलीटर एप एंड ऑफ में यूज़ किया आपने, तो आप फिर 100 माइक्रोलीटर जो है वो फ्लास्क से लेंगे। ठीक है, 100 माइक्रोलीटर आप फ्लास्क से लेंगे। ये बिल्कुल वही हिसाब होता है जैसे हम 9 ml की ट्यूब में 1 ml सस्पेंशन जो है वो डालते हैं जब हम ट्यूब्स रैक में रखते हैं। और उसके बाद और इसमें जी, और इसमें जो सैंपल टेकिंग है वो उसके लिए वैल्यूज़ हैं जो हम रूट के लिए सैंपल लेते हैं। रूट का सैंपल जो है वो हम टेस्ट ट्यूब जो है वो 10⁻³ जिसका डाइल्यूशन फैक्टर या -4 हो उससे लेते हैं। लीव्स के लिए -4 या -5 वाली ट्यूब से लेते हैं। शूट के लिए -2 और -3, और फ्लावर के लिए -1 और -2। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम बैक्टीरिया को देखते हैं ना, तो बैक्टीरिया जैसे जैसे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में जाता है उसकी जो है वो कम होती जाती है रेशो। अगर आपके पास फ्लावर का सैंपल है तो इसका मतलब कि बैक्टीरियल कॉलोनीज़ पहले से कम है। तो अगर आप चाहेंगे आप टेस्ट ट्यूब नंबर एप एंड ऑफ ट्यूब जो हमने रैक्स में रखी थी, अगर आप उसमें ट्यूब नंबर 7 या 5 से भी लेना चाहें तो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ वहाँ पर नहीं होंगी, ऑलरेडी बहुत कम थी। तो जब आपने उसकी डाइल्यूशंस की, डाइल्यूशन नंबर 2 तक ऑलमोस्ट वो सिंगल कॉलोनी हो चुकी होती है, तो इसलिए हम टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में लेते हैं फ्लावर से। शूट के लिए टेस्ट ट्यूब नंबर 3 से लेंगे। रूट्स के लिए आप 4 से ले सकते हैं, एंड देन लीव्स के लिए आप टेस्ट ट्यूब नंबर 4 या 5 दोनों से आ सकता है इसमें। और इसमें ओके, आई थिंक सो इतना ही डिस्कस करने वाला था। और राइजोबियम की आइसोलेशन भी होती है। राइजोबियम के आइसोलेशन के लिए सबसे पहले नोड्यूल को सेपरेट करते हैं, उसको डिसइंफेक्शन करते हैं। ग्लास स्लाइड लें आप, उस पर सलाइन बफर डालें और उस पर नोड्यूल रख देते हैं। रेड हॉट नीडल से उसको अच्छे से क्रश कर लें स्लाइड के ऊपर। अगर पिंकिश नोड्यूल्स होंगी तो वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं। उसके बाद क्रश करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम डायरेक्ट स्ट्रिकिंग कर लेते हैं या फिर हम उसकी काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग बिल्कुल उसी तरह करनी है जैसे काउंटिंग ये हमने एप एंड ऑफ ट्यूब में की है। और स्ट्रिकिंग अगर आपने करनी है तो स्ट्रिकिंग स्ट्रिकिंग के लिए जो मीडिया यूज़ होता है राइजोबियम में वो यीस्ट एक्सट्रैक्ट मैनीटॉल यूज़ होता है। इसको YEM भी बोलते हैं। ठीक है, YEM। और जब भी हमने स्क्रीनिंग करनी होती है, हम सारे बैक्टीरिया की स्क्रीनिंग नहीं करते। स्क्रीनिंग का मतलब है कि हमने चूज़ करना होता है, तो हम किसी बेनिफिशियल करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर जो है वो स्क्रीनिंग करते हैं। लाइक आप देख सकते हो कि फास्फोरस सोल्युबलाइजेशन होती है बैक्टीरिया से या नहीं होती। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं जिस पर आप नॉन सोल्यूबल फास्फोरस स्प्रेड करते हैं। उसके बाद आप बैक्टीरिया को उस पर रखते हो ट्यूब प्लेट पर। अगर तो बैक्टीरिया उस नॉन सोल्यूबल फास्फोरस को सोल्यूबल कर देता है तो इसका मतलब आप उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हो। और देन आप उसको ग्रीन हाउस में अप्लाई करवा कर देखते हो बैक्टीरिया को। देन उसके बाद आप उसको फील्ड में अप्लाई करते हैं, एंड देन आप उसको फार्मर को देते हैं। ऐसे ही नहीं फार्मर को दे देना, पहले उसको टेस्ट करते हैं। जैसे हमने फास्फोरस सोल्युबलाइजेशन के लिए मैंने एक्सप्लेन किया कि हम उसको प्लेट में रखेंगे जिस पर नॉन सोल्यूबल फास्फोरस होगा। फिर आप चेक करेंगे क्या वो उसको सोल्युबलाइज करता है
देन उसके बाद आप ग्रीन हाउस में चेक करेंगे, देन आप किसी छोटे से फील्ड में चेक करेंगे, उसके बाद लास्ट पे आप उसको फार्मर को देंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड सॉरी इतना लेट अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।